नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 पर सुनवाई जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 5 जजों के बेंच ने सुरक्षित रखा था फैसला। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ अर्जी, केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 पर सुनवाई इस वक्त जारी है। 5 जजों के बेंच ने सुरक्षित रखा था फैसला। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ अर्जी और केंद्र के फैसले को दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि 5 जजों के बेंच ने सुरक्षित रखा था फैसला। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के खिलाफ यह अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस वक्त बताया जा रहा है कि इस वक्त सुनवाई जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी गई है और 5 जजों के बेंच ने फैसले को सुरक्षित रखा था। आर्टिकल 370 पर इस वक्त सुनवाई जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है। शायद आमिर इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आमिर, क्या कुछ जानकारी इस वक्त है पूरे मामले पर? देखिए, अभी इस समय जो है पूरे फैसले को पढ़ा जाना शुरू कर दिया गया है। जज जो है बैठ चुके हैं और कभी भी ये फैसला जो है आ सकता है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और लगातार जो है जज जो है इस मामले को पढ़ रहे हैं। खासतौर पे ये कि 370 को क्या रखा जाएगा या जो केंद्र सरकार का फैसला है उसको पालन करते हुए, उसको फॉलो करते हुए क्या उसको डेमोलिश करने की प्रक्रिया जो है उसको रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि तमाम याचिकाएं जो हैं वो दायर की गई थी इसको 370 को रखने को लेकर के, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार का फैसला था उसको चुनौती दी गई थी। तो अभी जो फैसला होगा उसमें 5 जज जो हैं वो बैठ चुके हैं और फैसला पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मामले पर जिस तरह से बात सामने आ रही है कि तमाम तरह के जो नियम थे उनको रखा गया है सामने। जो 5 जजों की पीठ है वो इस फैसले को पढ़ रही है, आपस में बातचीत भी कर रही है और किसी भी वक्त मतलब कहा जा सकता है 10 से 15 मिनट के अंदर ये फैसला आ जाएगा कि क्या 370 रहेगा सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से या नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के ये है कि आपको याद होगा कि 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। उससे पहले 16 दिन तक लगातार जो है इस मामले पर जो है सुनवाई हुई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलीलें सुनी गई थी और सरकार की तरफ से भी दलीलें सुनी गई थी। दोनों की दलीलों को संवैधानिक तौर पर किस तरह से उन पॉइंट्स को देखा गया और उसके बाद जो है आज फैसले की घड़ी है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए आज एक बड़ा दिन है और उन तमाम वासियों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पे सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि जो नागरिक हैं जम्मू कश्मीर के, उनको कहीं ना कहीं जो तमाम योजनाएं सरकार की होती हैं उनसे कहीं ना कहीं दूर रखा जा रहा है। कोई बहुत अधिकार जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए नहीं है। और जब 1947 के बाद जब आपने देखा था कि जब 370 को लाया गया था तो वो भी कहा गया था कि असंवैधानिक अस्थायी तौर पर है, इसको आगे बदला जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दों को लेकर के अब जो है बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है किसी भी वक्त। जी, कहा जा रहा है कि ये इस वक्त जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसको लेकर क्या अपडेट इस वक्त मिल रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। हर नाके पर जो है पुलिस बल और सुरक्षा बल जो है तैनात किए गए हैं। आप देख रहे हैं वहां पर अर्धसैनिक बल और सेना की टुकड़ियां जो है लगातार वहां पे मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि आज का बड़ा दिन है और किसी भी तरह की कोई गतिविधि गड़बड़ ना कर सके, कोई असामाजिक तत्व वहां पर प्रदर्शन ना कर सके, इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। जाहिर तौर पर कि एक बड़ा भविष्य का फैसला जो होना है वो आज होगा। और खास बात यह भी आपको कुछ आंकड़े मैं पेश करना चाहता हूं। 2018 के मुकाबले 2019 में जब अनुच्छेद 370 को डेमोलिश किया गया था, उस वक्त जो आंकड़े पेश किए गए थे उसमें करीब जो आतंकवाद के मामले थे उसमें 45% की कमी दर्ज की गई और घुसपैठ के मामले तो 90% कम हो गए। तो कहीं ना कहीं इस तरह से सरकार ने अपने जो पक्ष जो है वो रखे हैं, चाहे वो अटॉर्नी जनरल की तरफ से रखे गए, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से रखे
गए हों, और कहीं ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में रखी गई कि जो अधिकार होते हैं उनसे वंचित रखा जा रहा था लगातार 2019 से पहले। आप हमारे साथ बने रहिए लगातार, मैं दोबारा आपके पास आता हूं क्योंकि कुछ देर में फैसला आने वाला है। मेरे साथ मीर फरीद भी इस वक्त जुड़ गए हैं, दरअसल श्रीनगर से। मीर, क्या कुछ जानकारी अभी है, वहां पर हलचल कैसी देखी जा रही है? चूंकि इंतजार किया जा रहा है फैसले का, लेकिन इन सब के बीच में है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है। जी बिल्कुल, कल से ही हम देख रहे थे कि डिप्लॉयमेंट लगाई गई है। जो एडिशनल इन्फोर्समेंट्स हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, उनको जो है संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे लगाया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स तैनात हैं। तो साफ बात यह है कि सरकार कोई चांस नहीं लेना चाहती। कश्मीर के लिए काफ़ी जो है एक इमोशनल ये मुद्दा है, वो सब जानते हुए जो है अपनी तरफ से सुरक्षा को जो है चाक चौबंद किया गया। ठीक है सैयद आमिर, दोबारा मैं आपके पास आता हूँ, जरा बताइए अभी इस वक्त अपडेट क्या आ रही है? देखिए, अपडेट है कि जो पीठ है लगातार वो फैसला सुन रही है, और अभी की जो अपडेट आई है मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार कर दिया है, लेकिन क्योंकि ये याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई थी। तो इस तरह से बड़ा फैसला आ रहा है। अश्विनी जी से मैं बात करना चाहूंगा, उनको बुलाना चाहूंगा। अश्विनी, वो हमारे साथ तो जुड़ेंगे लाइव, इस समय हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अभी व्यस्त है। लेकिन ये बड़ी बात जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है कही गई है, और ये लगातार जो है बात सामने आ रही है, लगातार जो है अपडेट सामने आ रहे हैं कि किस तरह से जो फैसला सुना जा रहा है वो साफ तौर पे सरकार के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कि थोड़ी देर में इंतजार है, लेकिन देखना यह है कि पल पल जैसे बीतता जाता उसके बाद क्या कुछ फैसला होता है। कहा जा रहा है कि पूरे फैसले को पढ़ा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आर्टिकल 370 पर सुनवाई जारी है। अभी कितना वक्त लग सकता है अमूमन? देखिए, अभी 10 से 15 मिनट में फैसला पूरी तरीके से साफ तौर पे होगा। फैसला पढ़ा जा रहा है लगातार, और फैसले को पढ़े जाने के समय में तमाम ऐसे बातें या तमाम ऐसी दलीलें जो रखी गई है, जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखी गई थी और सरकार की तरफ से रखी गई थी, दोनों के पक्ष पर जो है जवाब दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, 10 से 15 मिनट के अंदर कभी भी फैसला हो सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन सैयद एक बार मैं चाहूंगा कि जो सरकार का पक्ष था जरा उसको समझाइए कि आखिर सरकार ने क्या दलीलें थी, क्या अपनी तरफ से कहा गया था कि ये कदम उठाने पड़े हैं सरकार को? देखिए, सरकार की तरफ से साफ तौर पे दलीलें ये दी गई थी कि जो राज्य की तमाम योजनाएं हैं, सबसे बड़ा फैसला जो सीधे तौर पर कनेक्ट होता है जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए, सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जिसमें लोगों को लाभ मिलता है, तमाम ऐसे चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं हों, शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं हों, रोजगार से जुड़ी हुई योजनाएं हों, वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती, और वहां पर जो इन योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा जो फंडिंग सरकार की जा रही थी, जो पैसा सरकार दे रही थी वहां के विकास के लिए, वो उसमें कहीं ना कहीं बंदरबाट हो रही थी, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा था। घुसपैठ और आतंकवाद खत्म नहीं हो रहे थे। आपको याद होगा 2018 से पहले किस तरह से वहां पत्थरबाजी होती थी, उसका जवाब भी लगातार दिया गया। लेकिन 2019 के बाद से, जब से इसे लागू किया गया, सरकार ने बाकायदा इसको लेकर के आंकड़े जारी किए और यह कहा कि बाकायदा देखिए, आतंकवाद की घटनाओं में 45% की कमी दर्ज की गई है, घुसपैठ की घटनाओं में करीब 90% की कमी दर्ज की गई है। यह क्यों हुआ? यह सिर्फ इसलिए हुआ कि 370 को हटाया गया। 370 जो लगातार यह बात कही गई थी, 1957 में यह बात भी सामने आ चुकी थी कि 370 जो है वो परमानेंट इलाज नहीं है और इसको हटाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद से ही लगातार इसकी कोशिशें होने लगी थी, लेकिन यहां पर उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। वहां की पार्टियां, जो लोकल पार्टियां हैं, वो इसका इस्तेमाल करती रही, और यही वजह थी कि वहां पर चुनाव को लेकर के भी एक और बड़ी खबर बताऊंगा आपको कि चुनाव को लेकर के साफ तौर पर सरकार ने कहा है कि वहां पर चुनाव भी कराए जा सकते हैं, हम तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की कहीं हत्या नहीं है, ऐसा सरकार का मानना है। सरकार का कहना है कि लोकतंत्र से ही वो चलेगा, लेकिन जब तक चीजें मुकम्मल नहीं हो जाती है 370 के हटने के बाद, तब तक जो है उसको इसी तरीके से चलाना पड़ेगा। तो इसको लेकर के विपक्ष लगातार जो है हमलावर होता रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो क्रियान्वयन किया जाना था, जो प्रक्रिया अपनाई जानी थी, वो सही तरीके से नहीं अपनाई गई। एक तरह से सरकार, विपक्ष का कहना था
कि ये पूरी तरीके से थोपा गया है कि वहां से 370 को हटा लिया जाए। वहां के बाशिंदों की इसमें राय नहीं ली गई, उनको दरकिनार कर दिया गया। तो ये जो है विपक्ष की तरफ से, खासतौर पे अगर हम बात करें कपिल सिब्बल की, उनकी तरफ से दलील दी गई थी। तो कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है, क्योंकि सरकार के दावों में ऐसी माना जा रहा है कि सच्चाई है और खासतौर पे दलीलों में दम है, इसलिए मुमकिन है कि सरकार जो है इस फैसले को जीतेगी सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा माना जा रहा है। कुछ ही देर बाद फैसला जो है आने वाला है, लेकिन अभी कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, जरा ये जानकारी अपडेट करिए अंदर से, अगर कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है। देखिए, अंदर से लगातार जो है फैसला पढ़ा जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि सीजीआई ने कहा है कि क्या जम्मू कश्मीर ने भारत में शामिल होने के बाद आंतरिक संप्रभुता की कोई तत्व बरकरार रखा है। हमारा मानना है कि भारत संघ में शामिल होने के बाद, भारत संघ के शामिल होने के बाद इसमें कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है, ये साफ तौर पे कहा गया है। तो ये ऐसी बातें जो हैं सीजीआई कह रहे हैं, और सीजीआई ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 357 का उद्देश्य यह है कि संसद या राष्ट्रपति समकक्षता के अभाव में बाधित ना हो। अनुच्छेद 357 में गैर अप्रत्याशित प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता जिस तरह से कहना चाह रहे हैं उसे पढ़ने पर ये लगेगा कि संविधान कैसे प्रावधान नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की दलीलें, देखिए बहुत टेक्निकल मामला है। इस टेक्निकल मामले में सुप्रीम कोर्ट को जो एक निर्णायक फैसला है वो सुनाना है, और वो भी संविधान के आधार पर ही सुनाना है। क्यों? क्योंकि वहां के बाशिंदों के ऊपर इसका प्रभाव साफ तौर पे पड़ेगा। अगर अनुच्छेद 370 रहता है या नहीं रहता है, इस दोनों का असर जो है वहां के बाशिंदों पर पड़ेगा। लगातार जो है सरकार ये मानती रही है कि कहीं ना कहीं इसका असर जो है वहां के बाशिंदों पर पड़ेगा। वहां पर जिस तरह से व्यापार शुरू हुआ है, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट की तैयारी शुरू हुई है, वो जो है उसको लेकर के ये इस 370 को हटाना बहुत जरूरी था। और सरकार का साफ तौर पे कहना था कि अगर जम्मू कश्मीर को बेहतर राज्य बनाना है, बेहतर तरीके से उसको चलाना है, तो 370 का हटना जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से हम वहां पर पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से निवेश ला पाएंगे, मुकम्मल तरीके से रोजगार दे पाएंगे, मुकम्मल तरीके से शांति बहाल करवा पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है सरकार की तरफ से तर्क में कही गई थी। बिल्कुल सही आपने कहा, जो कि राजनीतिक बयानबाजियां भी खूब होती रही हैं और बहुत सारे दावे जब चुनाव आते हैं तब किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच में दरअसल 15-17 मिनट का वक्त है जब यह फैसला आएगा। लेकिन अभी अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए, राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है सैयद आमिर? देखिए, राजनीतिक गलियारों में साफ तौर पे है। कपिल सिब्बल का बयान आपने देखा, असम के लिए उन्होंने क्या बयान दिया, किस तरह के बयान उन्होंने सामने आए थे, वो साफ तौर पे है। और ये एक ऐसी लड़ाई है जो ना जीतने वाली लड़ाई है, ये भी उनका मानना था कुल मिलाकर के। तो राजनीतिक हलकों में यही चर्चा है कि जम्मू कश्मीर के इस फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फैसला लेता है, क्योंकि यही वो फैसला होगा जो सबके सर्वोपरि होगा, सर्वमान्य होगा। और अगर ये फैसला होता है कि इसको 370 के हटाने का सरकार का जो फैसला है केंद्र सरकार का, वो सही है, तो कहीं ना कहीं बड़ी जीत जो है सरकार की होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि 5 सितंबर को जिस तरह से इस पर फैसला जो है उसको सुरक्षित रखा गया था, और उससे पहले 16 दिन लगातार जो है इसकी सुनवाई हुई थी। दोनों पक्षों के दलीलों को सुना गया था, सरकार की दलीलों को सुना गया था, उधर विपक्ष के दलीलों को सुना गया था। और साफ तौर पे इस निर्णय को जो है इसको फैसले को लेकर के आज की तारीख दी गई कि आज जो है इस मामले पर फैसला होगा। क्योंकि 5 जजों की जो संविधान पीठ थी उसने इसके सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश की है कि संविधान में क्या है, नागरिकों के हित के लिए क्या है, जम्मू कश्मीर के लिए क्या सही है। क्योंकि कोई कानून जब बनाया जाता है उसके लिए बाकायदा उस पर अध्ययन किया जाता है, वहां के लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर अध्ययन किया जाता है, वहां की सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटीज को चेक किया जाता है, उसके बाद जो है कानून संविधान के आधार पर जो है पारित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उन सब को चीजों को देख करके जो है आज जो है कुछ देरों में फैसला जो है आएगा। और ये कहीं ना कहीं सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अहम फैसला होगा, एक अहम नजीर होगा। बिल्कुल सही आपने कहा, हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर यह है कि अनुच्छेद 1 के मुताबिक जम्मू कश्मीर भारत के किसी राज्य की आंतरिक संप्रभुता, ये बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर की आंतरिक संप्रभुता संभव नहीं। ये अभी अपडेट है। भारत में शामिल होने के बाद आंतरिक
संप्रभुता नहीं, अंदर जो फैसले पढ़े जा रहे हैं, संविधान में जम्मू कश्मीर की आंतरिक संप्रभुता नहीं, ये बड़ी अपडेट है। अनुच्छेद 1 के मुताबिक जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बड़ी बातें अब तक अंदर से आ रही है। भारत के किसी राज्य की आंतरिक संप्रभुता नहीं है, यानी कि एक साथ रहने के बाद अलग से कोई स्वतंत्रता नहीं है और वो देश के हिसाब से चलता है। सैयद आमिर, क्या कुछ अभी जानकारी? दरअसल ये बड़ा एक कहा जा के अंदर से खबर सामने आई है कि अगर एक साथ हैं और विलय होने के बाद उसके बाद आंतरिक संप्रभुता नहीं है किसी की। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देखिए ये मुद्दा भी उठाया गया कि जब विलय होने की बात हो रही है, जब विलय होने की सारी बातें हो चुकी हैं, तो उसमें फिर 370 को लागू करने के बाद विशेष दर्जा जो राज्य को दिया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 370 अस्थायी व्यवस्था थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल 370 अस्थायी व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट का ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर। सैयद आमिर, क्या मतलब इसका है? 370 अस्थायी व्यवस्था थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल, जिस तरह से मैं पहले भी आपको कह रहा था कि कहीं ना कहीं जो दलीलें हैं सरकार की तरफ से जो दी गई हैं, केंद्र सरकार की तरफ से, वो मजबूत दलीलें हैं। और अस्थायी व्यवस्था क्या? अस्थायी व्यवस्था ये कि जब 1947 के समय में जब देश आदेश आज़ाद हुआ, जब उस समय बाकायदा इस बारे में चर्चा हुई कि जम्मू कश्मीर का विलय होना है देश में, और उसमें तमाम भारत के तमाम नेताओं ने बड़ा रोल अदा किया, तो कहीं ना कहीं जब विलय की प्रक्रिया पूरी कर ली गई तो उस समय एक प्रावधान दिया गया कि 370 जो है विशेष दर्जा के तौर पर उसको रखा जाएगा। लेकिन यह भी कहा गया कि यह स्थायी नहीं होगा, अस्थायी तौर पर यह काम करेगा। अब चूंकि यह बात सामने कही गई कि यह अस्थायी तौर पर रखा गया है, यही बात सामने रखी गई कि एक अस्थायी सिस्टम था जिसको हटाना जरूरी था, और उसको हटाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई 2019 में, जिस तरह से अमित शाह जी ने बाकायदा उसके बारे में डिटेल्स जारी की संसद भवन के अंदर, तो और डिमोलिश किया इसको। तो कहीं ना कहीं यह अस्थायी है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये साफ तौर पे कहा गया, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सरकार जो तमाम तरह के काम करती है उस पर अधिकार वो जो नागरिक हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के नागरिक हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नागरिक हों, चाहे वो राजस्थान के नागरिक हों, सभी समान होने चाहिए। उनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। उनको जो लाभ मिल रहा है वो भी समान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अस्थायी का मतलब यही है कि वहां पे कोई स्थायी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अस्थायी नहीं है ये पूरा 370 अनुच्छेद 370, यही बात जो है सामने रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि ये उस वक्त जब लगाई गई थी अस्थायी व्यवस्था थी, ये साफ तौर पर क्या ये माना जाए कि संकेत सरकार के तरफ, एक तरह से सरकार के पक्ष में आने की संभावना है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राज्य में युद्ध आपको बताएं कि इस तरह से कहा गया कि सीजीआई की तरफ से अब संविधान सभा के विघटन का प्रभाव, हमारा मानना है कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने की अधिसूचना जारी करने के राष्ट्रपति शक्ति पर इसका प्रभाव पड़ेगा। प्रत्येक भारतीय राज्य के एक शासक को भारत के संविधान को अपनाने की उद्घोषणा जो है जारी करनी होती थी। तो कुल मिलाकर के यह है कि जो अंदर से बातें सामने आ रही हैं, जो सीजीआई बाकायदा उसको पढ़ रहे हैं पूरे इस आदेश को, वो साफ तौर पे ये बात दर्शा रहे हैं कि सरकार के तरफ से जो लिया गया फैसला है वो माना जा सकता है, क्योंकि अभी तक जो बातें उन्होंने कही हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के फैसले की तरफ इंकित हो रही है, सरकार की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है सैयद आमिर, कुछ बड़ी खबरें इस वक्त जो अंदर से आई है जरा वो दर्शकों को बता दें, उसके बाद दोबारा मैं आपके पास आता हूँ। धारा 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा युद्ध की वजह से अस्थायी व्यवस्था उस वक्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बातें आई हैं। संविधान के पार्ट 21 में अस्थायी व्यवस्था की गई थी, ये बड़ी खबर है। अनुच्छेद 370 खत्म करने का राष्ट्रपति को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। धारा 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। सैयद आमिर, 370 को खत्म करने का राष्ट्रपति के पास अधिकार है, यह बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल है, और यही बात लगातार हम कह रहे हैं कि जो अधिकार है, देखिए किसी भी कानून को ख़त्म करना या किसी अनुच्छेद को ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया होती है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति, संसद भवन, कार्यपालिका, न्यायपालिका से होते हुए। मेरे आपको रोकना चाहेंगे, इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि धारा 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि युद्ध की वजह से अस्थायी व्यवस्था थी,
सुप्रीम कोर्ट का यह वर्डिक्ट। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि संविधान के पार्ट 21 में पार्ट 21 में अस्थायी व्यवस्था का प्रावधान था और अनुच्छेद 370 खत्म करने का राष्ट्रपति को अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी बातें कही। इस वक्त ये बड़ी खबर अंदर से आ रही है। कोर्ट के अंदर से राष्ट्रपति विधानसभा की सिफारिश मानने को बाध्य नहीं, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि धारा 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ी स्टेटमेंट। सैयद आमिर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सैयद, पूरी जानकारी के अंदर से क्या कुछ और जानकारियां मिल रही है? बड़ी खबर और बड़ा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का इस समय बिल्कुल स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और आपको पढ़ के सुनाता हूं मैं। संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, यह साफ तौर पे सीजीआई ने कहा है। सीजीआई ने यह भी कहा है कि संविधान सभा का इरादा कभी भी स्थायी निकाय बनने का नहीं था। जब संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया तो जिस विशेष शर्त के लिए 370 लागू की उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ये एक बड़ी खबर। ये फिर से पढ़ के सुनाता हूं। जब संविधान लिखा है, जब संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया, संविधान सभा का अस्तित्व 1957 की बात हो रही है, तो जिस विशेष शर्त के लिए 370 लागू की उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। लेकिन राज्य में स्थिति बनी रहे इस प्रकार के अनुच्छेद बना रहा। तो ये साफ तौर पे इशारा करता है कि 370 अनुच्छेद 370 को लेकर सरकार का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सैयद, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि फिलहाल जम्मू कश्मीर की आंतरिक संप्रभुता संभव नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। भारत में शामिल होने के बाद आंतरिक संप्रभुता नहीं, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संविधान में जम्मू कश्मीर की आंतरिक संप्रभुता नहीं है, यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बातें कही जा रही है। अनुच्छेद 1 के मुताबिक जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यह बड़ी खबर इस वक्त है कि अनुच्छेद दरअसल साफ तौर पर संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर भारत का अभिन्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है सुप्रीम कोर्ट का। सैयद आमिर, अभी इस पर क्या अपडेट है? दरअसल कितना वक्त लग सकता है? और जो बातें अब तक सामने आई हैं कोर्ट की तरफ से वो साफ इशारा करती हैं कि अब जो 370 था उसका अस्तित्व खत्म करने की तरफ इशारा तो था, लेकिन अब फैसले की दिशा भी साफ समझ में आ रही है। देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो फैसले में उन्होंने साफ तौर पे कहा है, उसका मतलब क्या है, यह भी समझाने की कोशिश करता हूं। सीजीआई ने साफ तौर पे कहा है, यदि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है, हमारा मानना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। इसे एक अंतरिम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संक्रमण कालीन उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए पेश किया गया था, यह ध्यान रखिए। और राज्य में ये युद्ध की स्थिति को देखते हुए, जो कि हमने पहले भी बताया। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370 संवैधानिक एकीकरण के लिए लाया गया था, ना कि संवैधानिक विघटन के लिए लाया गया था। आप समझिए, विघटन की बात हो रही है यहां पे। और यह भी माना है कि संविधान सभा भंग होने के बाद 370 का उपयोग नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह संवैधानिक एकीकरण के प्रावधान को रोक देता है। यह साफ तौर पे पहले भी इसी मामले पे डिस्कस किया गया था कि किसी ना किसी तरीके से जो संवैधानिक तौर पे ये बातें कही जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, या जिन्होंने याचिका दायर की उन्होंने भी ये बातें कही थी, लेकिन साफ तौर पे सरकार का उद्देश्य यही था कि सरकार ये बताना चाहती थी कि वहां। और इसी बीच बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया वैध। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। लगभग सभी फैसले पढ़ने के बाद यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया वैध। 370 पर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बिल्कुल साफ। आपको बता दें कि 370 को खत्म करने को सुप्रीम कोर्ट ने वैध बताया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इस वक्त आ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध करार दिया है। तमाम स्टेटमेंट देने के बाद साफ कहा गया कि हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर। इसी बीच ये बड़ी खबर है कि जो 370 की व्यवस्था की गई थी वो उस वक्त एक तरह से कहा जाए कि टेम्पररी थी, और इस वक्त ये बड़ी खबर है कि 370 हटाने का फैसला दरअसल वैध है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो कदम उठाए गए सरकार की तरफ से वो वैध हैं। अनुच्छेद 370 को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर। आज सुनवाई हो रही थी, लगातार 5 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही थी, और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही कि 370 को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो कदम उठाए गए थे सरकार की तरफ से वैध हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सैयद आमिर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
सैयद आमिर, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 370 को हटाने का फैसला वैध है। बिल्कुल, और यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 370 के फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे फैसला है कि ये वैध है और जो सरकार ने फैसले लिए थे वो सही तरीके से लिए थे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि जो 370 है और अनुच्छेद 370 को हटाने का जो 2019 में फैसला लिया गया था सरकार की तरफ से, वो पूरी तरीके से वैध है। और अस्थायी प्रावधान की बात की थी उन्होंने, सीजीआई ने अस्थायी प्रावधान की बात की थी कि यह अस्थायी प्रावधान था और जिसको स्थायी तौर पर जो है मूल रूप देना था, और इसको लेकर के तमाम बातें उन्होंने सामने रखी हैं और यह कहा है कि यह स्थायी नहीं हो सकता था, इसलिए यह फैसला लिया गया। तो कुल मिलाकर के अब यह फैसला सरकार के, केंद्र सरकार के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। अभी अंदर क्या और एक्टिविटी चल रही, क्या अभी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? देखिए, लगातार जो है फैसला सुनाया जा रहा है और अब अंतिम रूप में कभी भी ये फैसला लिया जा सकता है। लेकिन ये फैसला स्पष्ट कर दिया गया है कि हमने माना है, ये आपको बता देते सीजीआई ने क्या कहा, हमने माना है कि संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में 370(1)(d) पर लागू किया जा सकता है और दिमाग में गैर प्रयोग का दावा नहीं किया जा सकता। यह साफ तौर पर दिखाता है कि केंद्र सरकार का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है माना है इस बात को, और 370 को हटाने का फैसला जो सरकार का था वो पूरी तरीके से सही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट मान रही है। जी बिल्कुल, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। लेकिन बड़ी खबर, जो बड़ी पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहें, एक बार आपको बता दें, दरअसल संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह बातें कही है। इसके अलावा आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को हम गलत नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और अनुच्छेद 370 को खत्म करने को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया वैध। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आर्टिकल 370 खत्म करने का केंद्र सरकार का फैसला सही था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही। संविधान के सभी प्रावधान, दरअसल धारा 370 हटाने का फैसला सही, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक तरह से सटीक लाइनें हैं। सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर इस वक्त लगती दिखाई दे रही है। संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को हम गलत नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा 370 हटाने का फैसला दुर्भावनापूर्ण नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में ये भी बातें शामिल हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आई है। सैयद आमिर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, ये सारी बातें साफ तौर पर ये इशारा करती हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया था बिल्कुल सही था। अभी अपडेट अंदर से क्या है? बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर इस समय। सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड एब्रोगेशंस ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साफ तौर पे ये जाहिर हो चुका है कि सरकार का ने जो है 370 के मामले पर बड़ी जीत हासिल की है। 370 अनुच्छेद 370 के हटाने का सरकार का जो फैसला है वो सही माना गया है कुल मिलाकर के। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 370 जो हटाने का फैसला था उसको सही माना गया। सैयद, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। अंदर से जो भी खबरें हैं आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि बड़ी खबरें, जो बड़ी बातें हैं, जरा वो भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और 370 को हटाने का फैसला बिल्कुल वैध माना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि संविधान की जो प्रक्रिया है वो सभी राज्यों में लागू होती है। ऐसे में जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसमें अलग से जो प्रावधान 370 का था वो उस वक्त वैकल्पिक था, लेकिन अभी वो सही नहीं है। जम्मू कश्मीर पर राष्ट्रपति का फैसला बिल्कुल वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार ने जो कदम उठाए थे वो भी बिल्कुल सही है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सैयद, दरअसल अभी कितना वक्त लग सकता है फाइनल वर्डिक्ट या फाइनल स्टेटमेंट को लेकर? चूंकि 15-17 मिनट हो चुके हैं, एक एक बातें छनकर अंदर से आ रही हैं। साफ तौर पे ये बता दिया है सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो साफ तौर पे ये बता दिया गया है कि जो राष्ट्रपति ने जो फैसले लिए हैं, जो राष्ट्रपति ने किया है, जो राष्ट्रपति के फैसले हैं उसको साफ तौर पे माना जाएगा। ये बात सामने रखी है उन्होंने और ये भी कहा है कि जो अभी तक फैसले लिए गए जिसमें अस्थायी तौर पर 370 को रखा गया था, वो उसका स्थायी प्रावधान जो है वो जो सरकार के फैसले थे वो लिए गए सरकार की तरफ से, इसके बारे में जिक्र किया है।
और ये कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट करती है कि जो राष्ट्रपति की तरफ से जो फैसले लिए गए उसको कोई रोक नहीं सकता है, ये भी साफ तौर पे कह दिया है। तो कहीं ना कहीं 370 अनुच्छेद 370 को लेकर के जो सरकार की लड़ाई थी वो पूरी हुई है, जहां पर सरकार के इस फैसले को लेकर के कि 370 सरकार ने हटाया क्यों, उसके फैसले को लेकर के जो याचिका डाली गई थी वो साफ तौर पर उससे विपरीत जाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो राष्ट्रपति है अगर उसने फैसले लिए हैं तो वो उसमें कोई गलत फैसले नहीं है, वो सही फैसले हैं और वो फैसले ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 370 पर जो सरकार का फैसला था वो मान्य रहेगा। जी बिल्कुल, सीजीआई की तरफ से चूंकि ये सारे स्टेटमेंट थे और 5 जजों के बेंच इस पर मामले पर सुनवाई कर रही थी अंदर, अभी क्या ये कहा जाए कि कुछ देर में सारी बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी या फिर ये फैसला बिल्कुल क्लियर मान लिया जाए कि जो सीजीआई ने कहा है वही अब बिल्कुल साफ? कोर्ट ने सीजीआई ने कहा है वही मान्य है, माना यह जा रहा है कि जो अब फाइनल फैसला था उस पर सरकार उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मोहर लगा दी है। हम लगातार जो है इस पर डिटेल निकालने की अंदर से कोशिश कर रहे हैं और यह भी कहा गया है कि 370 पे जो सरकार का फैसला था वो मान्य रहेगा और उसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है सैयद आमिर, अब लगातार आप नजर बनाए रखिए, चूंकि अंदर अभी लगातार हलचल देखी जा रही है और इन सब के बीच में आपको बता दें कि